एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम नया क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। तो एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल करी गई है रेस्ट से। इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। क्या कहता है वो कि एक बॉडी को फ्रीली फॉल किया गया, जब बॉडी गिर रही थी से टोटल हाइट h गिरी वो, राइट। तो उसने जो लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, लास्ट सेकेंड में वो h था मान लीजिए, राइट। वो जो h डिस्टेंस है, तो जो उसने जो पहले 3 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 0 से 3 में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, वो उसके बराबर है। अगेन आई एम टेलिंग, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है वो कह रहा है एक बॉल को छोड़ा गया, फ्रीली फॉल किया गया, जो बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया लास्ट सेकंड में वो बराबर है जो बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया फर्स्ट 3 सेकंड में। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट 3 सेकंड तो हम निकाल भी सकते हैं। अगर मैं इसको केस 1 मान लेता हूं, राइट, इस चीज को हम केस 2 मान लेते हैं। तो केस 1 अगर हम सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा, केस 1 क्या कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन अगेन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है और टाइम इंटरवल हमें 3 सेकेंड्स का दे रखा है। तो यहां से अगर हम देखें कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको हमने एस को एच मान लिया, तो एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू में टी का स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9 5 जा 2 5 सा 45, तो -45 मीटर। तो h इज इक्वल टू हमारा -45 मीटर आ गया। नाउ माइनस इज टेलिंग कि इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कुछ नहीं बता रहा वो। तो 45 मीटर हमारा आ गया कि उसने जो फर्स्ट 3 सेकेंड में चलेगा वो 45 मीटर चलेगा। इसका मतलब जो लास्ट सेकेंड में चला होगा वो भी 45 मीटर चला होगा। तो अगर मैं केस 2 की बात करूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड लगेगा, क्योंकि लास्ट सेकेंड की बात हुई है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 45 मीटर, राइट। लेकिन अब हम बॉल जो डिस्टेंस है नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या -45 लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम लिख लिया SNth, ये जो हमने पीछे अभी हमने निकाला। इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और n की वैल्यू हमें निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a अपॉन 2 इंटू में 2n-1 इज इक्वल टू SNth। अब SNth कितना है, तो -45 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, प्लस एक्सेलरेशन -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2 इंटू n -1, तो ये -5 आ जाएगा। तो -45 इज इक्वल टू -5 इंटू में 2n-1, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 इज इक्वल टू 2n-1, 1 माइनस उधर चला जाएगा, तो +10 इज इक्वल टू 2n। तो n कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। तो हेंस मुझे क्या समझ में आया कि जो टोटल टाइम इंटरवल है जो पास किया गया है वो टोटल 5 था। इसने जो 4 से 5 के बीच में डिस्टेंस चला वो हमारा फर्स्ट 3 सेकेंड्स के बराबर है, राइट। एंड हेंस हमारा जो टोटल टाइम इंटरवल हो गया वो हमारा 5 सेकेंड हो गया जो ट्रेवल किया गया। अब 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, अगर ये भी पूछा हो सकता कि कितनी हाइट से गिरा है, तो 5 सेकेंड में वो कितनी हाइट से गिरा होगा, तो एस इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते थे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये 5 आता, तो हमें ये पता लग जाता था कि 125 मीटर हाइट से जो चीज थी वो ये बॉल थी जो गिरी गई थी, बॉडी को गिरा गया था, राइट। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम आसान तरीके से करना चाहते तो कैसे करते, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोगों को ये पता है कि जब भी टाइम इंटरवल सेम होता है, राइट, टाइम इंटरवल अगर हम सेम मान लेते हैं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो सेम रहता है। ध्यान से देखिएगा, टाइम इंटरवल सेम हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और टाइम इंटरवल सेम हो, तो फॉलो होता है 1:5:7:9।
ये फॉलो होता है रूल, ये फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट 3 सेकंड्स में कितना ट्रेवल होगा, ध्यान इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो टोटल पाथ का फर्स्ट 3 सेकंड में कितना होगा, तो 5, 3 और 8, 5, 3, 8 और 8 और 1 9, तो 9 पार्ट ट्रेवल हो जाएगा पूरे डिस्टेंस का। अब ध्यान से देखिएगा 9 पार्ट, तो ये 9 हमारा कौन से सेकंड में आ रहा है, 1 2 3 4 5th सेकंड, तो हेंस ये 5th सेकंड का बराबर होगा। तो हम डायरेक्टली बस हमें ये पता होता और 5, 1 और 3 हम ये ऐड करके देखें तो 1 3 5 हमारा 9 के बराबर होगा। तो हेंस यही 9 है जो 9th पार्ट है जो 1 सेकंड में कवर हो जाएगा। तो हेंस ये 4 से 5 पार्ट वाला हमारा 9th था, राइट। और 0 से 3 सेकंड वाला, ये जो 0 से 3 सेकंड है ये वाला हमारा 1, 3 और 5 पार्ट था। तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता कि टोटल 5 सेकंड की जर्नी है, 5 सेकंड्स की जर्नी है, राइट। और 5 सेकंड में ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ये वाली चीज मैं आपको एक और बार समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कि अगर मैं एक पाथ ले लेता हूं, राइट, उसने क्या बोला कि फर्स्ट 3 सेकंड्स में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो लास्ट सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो दोनों बराबर थे। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट होती है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो 1:3:5:7:9 होगा अगर टाइम इंटरवल हम सेम रखते हैं तो। अब उसने क्या कहा, फर्स्ट 3 सेकंड, तो फर्स्ट 3 सेकंड्स मतलब फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड, क्या ये तीनों सेकंड के लिए हो गया। और 1 सेकंड में उसने कहा कि जो फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल किया, ये लास्ट सेकंड में जो ट्रेवल किया और जो फर्स्ट 3 सेकंड में ट्रेवल किया वो बराबर था। तो फर्स्ट 3 सेकंड में अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो कितना पार्ट किया होगा, तो 5, 3 और 8, 5, 3, 8 होगा, 8 और 1 9, तो 9 पार्ट्स उसने ट्रेवल किए। अब ये 9 किसके कहां पे बराबर आया, तो 9 यहां बराबर आ गया कि 9 यहां पे 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है वो। तो इसका मतलब 5th सेकंड में जो उसने ट्रेवल किया वो उसके फर्स्ट 3 सेकंड्स के बराबर है, राइट। इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर रहे। पहले एक बार ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है कि 5th सेकंड में जो उसने ट्रेवल किया और जो फर्स्ट 3 सेकंड में उसने ट्रेवल किया वो सेम रहेगा, राइट। अब इसका मतलब टोटल जो जर्नी होगी, क्योंकि उसने जो ये लास्ट सेकंड था उसका, राइट, तो जो टोटल जर्नी होगी वो डायरेक्टली हमारी आ गई 5 सेकंड। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी होगी तो हम डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई हो। इसी का मैं एक और पार्ट है मैं करवाता हूं, अगले क्वेश्चन में करवाता हूं अगले वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट क्लियर रहे। और फिर उसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को दोनों में एक कोऑर्डिनेशन मिल जाए, एक बेसिक रूट मिल जाए, एक बेसिक आइडिया मिल जाए, जिससे हम एक आगे ऐसे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, राइट। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।